हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है हॉरर स्टोरी आत्मा का बदला। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरी सुनना। आप लोग कहानी पूरी नहीं सुनते हैं, जिससे मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हो पा रहा है। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिल सके। मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आऊं। आप लोग जितना इम्पोर्टेंस एआई वॉइस को देते हैं उतना नेचुरल वॉइस को क्यों नहीं देते। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप कहानी पूरी देखना, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। आज की कहानी है सूर्यकांत की, जो कि पेशे से शिक्षक पद पर कार्यरत थे, और ये घटना सूर्यकांत के साथ लगभग 8 से 10 साल पहले घटी थी। आगे की कहानी सूर्यकांत की जुबानी। मेरा नाम सूर्यकांत है और मैं एक सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जब ये घटना मेरे साथ नहीं हुई थी तब मुझे लगता था कि शिक्षक की नौकरी में डरने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना ही मैं नाइट ड्यूटी करता था और ना ही मैं कोई फील्ड या पुलिस की नौकरी करता था जिससे मुझे भूत प्रेत या कुछ भी असामान्य चीजों से कोई डर हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी मौत को इतने पास से देखूंगा और मरते मरते बचूंगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिनकी किस्मत बुरी हो या जिनका बुरा होना हो तो हाथी पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। और ये सब जो भूत प्रेत वाली चीजें रहती है ना, इनका सामना भी उन्हीं को होता है जिनकी किस्मत खराब हो। ये बात उस समय की है जब मेरा दूसरे शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। उस समय मैं एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। मेरा जब उस कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले थे। मेरा उस कॉलेज में पहला दिन ही बड़ा अचरज भरा रहा। मतलब मेरे साथ उस कॉलेज में पहले दिन से ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी, और वहाँ के स्टाफ के प्रति अपना व्यवहार से भी मुझे काफी दिक्कत होती थी, पर मैं इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर रहा था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं पहले दिन कॉलेज गया था और जब स्टाफ रूम में मेरा नाम पूछे जाने पर जब मैंने अपना नाम सूर्यकांत सिंह बताया तो सब मुझे देखकर एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे किसी भूत को देख लिया हो, या जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो इस कॉलेज में आकर। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पर मैंने सोचा शायद मैं नया हूँ इसलिए सब मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रहे होंगे। फिर मैंने इसे नजरअंदाज किया। अभी मुझे एक आधी हफ्ता हुआ था तब मैं स्टाफ रूम में अकेला बैठा था। तब वहाँ पर एक स्टूडेंट आई और पूछने लगी, आप ही नए सर आए हो? मैंने कहा हाँ, बताओ क्या काम है। उसने मेरी बात का जवाब न देकर तुरंत एक दूसरा सवाल पूछा, क्या आपका नाम सूर्यकांत है? मैंने कहा हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ऐसा लग रहा था मानो उसे मेरी बात सुना ही नहीं दे रही हो। वो सिर्फ खुद ही बोले जा रही थी। वो मुझसे कहने लगी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस कॉलेज में आकर। जितनी जल्दी हो सके आप इस कॉलेज से चले जाइए। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, वो दनादन से स्टाफ रूम से बाहर चली गई। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि कहीं इस कॉलेज में स्टूडेंट के साथ साथ टीचर की तो रैगिंग नहीं होती है। मैं नया हूँ इसलिए ये लोग मुझे परेशान कर रहे हों। लेकिन जब से मैं इस कॉलेज में आया था तब से मेरे साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था। दरअसल मैं अपनी पानी की बोतल और अपना लंच बॉक्स घर से ही लाता था, पर जब भी अपनी पानी की बोतल पीने के लिए उठाऊं तो वो हमेशा ही खाली रहती थी, बल्कि मैंने उससे पानी भी नहीं पिया होता है। वो खाना तो पूछो ही मत। आज भी वो सब चीजें मुझे याद आती हैं तो मेरे पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ पड़ती है। लंच बॉक्स को जब भी खोलता था तो ऐसा लगता जैसे किसी ने खाने को, छोटे बच्चे जैसे खाने को कैसे हाथों से मसल देते हैं, वैसे ही मसला हुआ रहता था। ऐसा लगता था कि खाना बासी हो, देखकर उल्टी आ जाती थी, जबकि खाना तो रोज मेरी पत्नी ताजा ही बनाकर रखती थी। फिर मैंने लंच ही लाना बंद कर दिया। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये पक्का किसी स्टूडेंट की ही शैतानी होगी। जितने दिन मैं उस कॉलेज में रहा रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब होता था। एक चीज और मेरे साथ बहुत बुरी होती थी, उन दिनों मुझे टॉयलेट भी बहुत आती थी। उसके लिए मुझे कॉलेज कैंपस के पीछे बने टॉयलेट में जाना पड़ता था। पहले तो मैंने इन सब बातों को ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब हद से ज्यादा टॉयलेट आने लगी
तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे कोई किडनी की बीमारी हो गई हो। लेकिन फिर मेरा दिमाग ठनका कि घर पर तो इतनी बाथरूम नहीं आती, कॉलेज में ही क्यों। इन दिनों मैं बहुत परेशान रह रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब तुझे इतनी परेशानी हो रही थी तो तुमने उस कॉलेज से ट्रांसफर क्यों नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्टूडेंट के एग्जाम के तुरंत बाद ही चुनाव होने वाले थे और हमारे कॉलेज में भी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कार्य होते थे। इसलिए प्रिंसिपल चाहते थे कि जल्द से जल्द चुनाव से पहले ही स्टूडेंट के एग्जाम हो जाएं। सभी इन्हीं सब में व्यस्त थे, तो मैंने सोचा था कि चुनाव के बाद मैं अपना ट्रांसफर करवा लूंगा, पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एग्जाम शुरू होने के पहले मुझे स्टूडेंट की बैठने की व्यवस्था का कार्य सौंपा गया था, तो मैं सभी कक्षाओं में जाकर चेक कर रहा था कि सब सही से हुआ है कि नहीं। मैं बारी बारी से सभी कक्षाओं में जा रहा था। तभी जब मैं दूसरे फ्लोर के चौथे कमरे में गया, तब तो आप पूछे ही मत, मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं उस कक्ष में गया तो ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सूर्यकांत, तूने यहाँ आकर गलती कर दी है, अब तो तू गया काम से। ये पढ़कर मुझे लगा पक्का ये किसी स्टूडेंट ने किया है। मैं झट से कक्षा के बाहर निकला, चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। फिर मुझे याद आया कि आज तो स्टूडेंट की छुट्टी है क्योंकि कल से एग्जाम स्टार्ट थे। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था और एक पल भी गवाए मैं वहां से तुरंत निकल गया और मैं इस बारे में किसी और स्टाफ को बता भी नहीं सकता था क्योंकि वो लोग तो पहले से ही मुझसे थोड़ा खींचे खींचे से रहते थे। अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगा तो शायद जो थोड़ा बहुत बात करते थे वो भी करना बंद कर दें। इस कारण मैं चुप रहा। एग्जाम शुरू हुए। पहले दिन तो जैसे जैसे कट गया, लेकिन जब एग्जाम का चौथा दिन था तब मैं भी क्लास में पर्यवेक्षक के रूप में स्टूडेंट के साथ था। मैं सब पर कड़ी नजर रखा हुआ था कि एग्जाम अच्छे से हो जाए। तभी मुझे बहुत जोरों की बाथरूम आ गई। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लगा कि थोड़ी देर और रुका तो पैंट में ही ना हो जाए। फिर मैंने अपने साथ वाले टीचर को बोला कि थोड़ा देखना, मैं अभी टॉयलेट से आता हूँ। फिर मैं कॉलेज कैंपस के पीछे साइड बने टॉयलेट की तरफ चला गया। पूरा कैंपस खाली था, सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगने लगा था। इस साइड आने से पहले भी मुझे डर लगता था, पर आज कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। जब मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो। पलट के देखा तो कोई नहीं था, पर मैं हिम्मत करके बाथरूम में गया और टॉयलेट करके वापस आने को किया तो टॉयलेट का मेन गेट बाहर से बंद था। मैंने आवाज लगाई पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं गुस्से में चिल्लाने लगा कि ये क्या मजाक है। फिर मुझे किसी लड़की की बाथरूम के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। मैंने कहा अभी तो बाथरूम में कोई नहीं था, तो ये रोने की आवाज कैसे आने लगी। फिर मैंने अंदाजे से ही पूछना शुरू किया, कौन है, कौन है, क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों रो रही हो। फिर वो जिस भी किसी की आवाज थी उसने रोते रोते ही जवाब दिया, मैं तुझे मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के मुझे तो लगा कि अब मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तभी मैं डर के मारे दरवाजा खटखटाने लगा, पर उधर साइड कोई था ही नहीं, तो गेट कौन खोलता। तभी मुझे लगा कि पीछे वाले बाथरूम में कोई है। कुंडी की आवाज आ रही थी। मैं एकटक खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। गेट खुला, उसमें से एक लड़की नीचे मुंडी की हुई बाहर निकली। मैं सोचने लगा कि एक जेंट्स टॉयलेट में एक लड़की क्या कर रही है। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो जेंट्स टॉयलेट है। उसने बहुत ही चिल्लाते हुए जवाब दिया, बहुत दिनों से इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी, पर अब तू नहीं बचेगा। अब तुझसे मैं बदला लेकर रहूंगी। जो तूने मेरे साथ किया था ना, वही सब मैं तेरे साथ करूंगी। मैंने उसकी बातें सुनी तो मैंने उससे कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ।
इतना सुनते ही वो लड़की ऊपर मुंडी करके चीखते हुए एकदम से मेरे पास आ गई। वो बोलने लगी, देख देख मेरे चेहरे को, अब भी नहीं पहचाना क्या तूने? आज तो तू नहीं बचेगा, आज तो तू गया काम से। मैं तो उसका चेहरा देखकर इतना डर गया था कि मैं अब आपको क्या बताऊं। मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका चेहरा बहुत डरावना था, सब जगह नुचा हुआ कट निशान लग रहा था। उसको देखकर इतना तो मैं समझ गया था कि ये कोई जिंदा लड़की नहीं है, ये कोई भूतनी है। तभी उसने बोला, अभी भी याद नहीं आया क्या? ऐसा बोलकर उसने मेरे पैर पर अपनी टांग से बहुत कस के मारा, जिससे मैं गिर गया। फिर मेरा पैर पकड़कर खींचकर उसी पीछे वाले बाथरूम के कमरे के साइड ले जाने लगी। वो मुझे इतनी आसानी से खींच रही थी जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। अचानक से गिरने की वजह से मेरे कमर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। वो मुझे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गई और मैं इससे पहले कि उससे कुछ बोल पाता, उसने अपने हाथों से मेरा गला दबा दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके लंबे नाखून मेरे गले के आर पार होने वाले हैं। तभी मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ा, तो जो मैंने अपने राइट हैंड में कड़ा पहना था वो कड़ा उसके हाथों से टच हो गया। तो उसने मुझे चीखते हुए झट से छोड़ दिया और वो अपने हाथ को ऐसे सहलाने लगी जैसे कि वो जल गए हों। मैंने मौका पाकर झट से गेट की तरफ भागा और दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कोई है, जल्दी से दरवाजा खोलो। पर इस बार भी मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये देखकर वो लड़की हंसने लगी और बोली, जैसे उस दिन सब बहरे थे वैसे आज भी सब बहरे हो गए हैं, कोई नहीं सुनेगा तेरी। वो फिर मेरी तरफ बढ़ी, वापस मेरे पैर पकड़ने के लिए किए, तो अब मुझे उसकी कमजोरी का पता चल गया था। मैंने अपने कड़े को फिर से उसके हाथ से टच करवा दिया तो उसको जोर का झटका लगा, जैसे कि उसे कोई करंट लग गया हो। उस समय मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी कि अगर उस दिन उसने मुझे जिद करके ये कड़ा नहीं पहनाया होता तो शायद अभी तक मैं भगवान को प्यारा हो गया होता। दरअसल कॉलेज में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उस बारे में मैंने अपनी पत्नी को बताया था। तो उसके मायके में कोई उन लोगों के जाने पहचाने वाले बाबा थे, तो उसकी माँ ने उसको वो कड़ा दिया था और मैं पहनना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे खुद ही ये सब अंधविश्वास लगता था। पर अब आज जब खुद पर बीत रही है तब सब बातों पे यकीन होने लगा। वो लड़की चिल्लाते हुए गुस्से में फिर से मेरी तरफ बढ़ी। तभी मुझे टॉयलेट के बाहर का गेट खोलने की आवाज आई। मैं दौड़कर गया तो बाथरूम का गेट किसी ने खोला। सामने देखा तो प्रिंसिपल खड़े थे। उन्होंने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ, आपको ये हाल बनाया हुआ क्यों है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? फिर मैंने उनसे कहा, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना ये लड़की आज मुझे मार डालेगी। उन्होंने मेरे इशारा किए हुए हाथ की तरफ देखा तो पूछने लगी, कौन मार डालेगी आपको? मैंने फिर पलट कर देखा तो सच में वहां कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया। वो मुझे अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर गए और पहले पीने के लिए पानी को दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब से आप इस कॉलेज में आए हैं तब से ही मैं आपसे मिलकर आपको सतर्क करना चाहता था, पर इन दिनों मैं इतना व्यस्त था कि आपसे मिलना ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा कसूर क्या है? मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। उन्होंने कहा, कसूर आपका नहीं, आपके नाम का है। क्या मतलब क्या है आपका? उन्होंने कहा, बात 4-5 साल पहले की है। तब मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं था, तब यहाँ कोई और प्रिंसिपल था और यहाँ पर एक सूर्यकांत नाम का टीचर भी था। प्रिंसिपल और टीचर की आपस में बहुत बनती थी। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए प्रिंसिपल उस सूर्यकांत टीचर की गंदी हरकतों पर पर्दा डालता रहता था। सूर्यकांत टीचर बहुत गंदा टीचर था। वो हमेशा ही कॉलेज की लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता रहता था। एक दिन उसने मौका पाकर इस लड़की को किसी बहाने से उसी बाथरूम में लेकर गया और उसके साथ गलत हरकत की और उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। जब तक सबको पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, तभी वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई थी।
और वो लड़की एक गरीब परिवार से थी, तो प्रिंसिपल ने अपने ओहदे का फायदा उठाकर बात को वहीं रफा दफा करवा दिया। तब से उस लड़की की आत्मा यही बाथरूम में भटकती रहती है। वो दोनों तो इस कॉलेज से चले गए, पर ये लड़की की आत्मा अपना बदला लेने के लिए तड़पती रही। उसने कभी भी किसी और को परेशान नहीं किया, ये सिर्फ सूर्यकांत नाम वालों को परेशान करती है। इससे पहले भी एक सूर्यकांत नाम का स्टूडेंट आया था, उसको भी इस आत्मा ने खूब परेशान किया था। उसने तो अपना नाम ही कटवा लिया। इसलिए जब सबको पता चला कि आपका भी नाम सूर्यकांत है, तो हम लोग समझ गए कि आपने यहाँ कर गलती कर दी है। इसलिए आपको सब यहाँ से जाने की एडवाइस दे रहे थे। ये सब सुनकर मैं तो हैरान ही रह गया। फिर मैंने प्रिंसिपल से बात की। वो अच्छे प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मुझे सिक लीव दे दिया और जैसे ही कॉलेज में चुनाव खत्म हुए, मैंने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे साथ कभी भी कुछ भी किसी और कॉलेज में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी आत्मा का बदला कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना। और आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, बाय बाय।